सभी को जय जिनेन्द्र, नमो जिनाणम। सभी मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ ले। ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम नमः सिद्धेभ्याम। सिद्धे प्रसिद्धे चौविहाराहण पदम पत्ते वंदिता अर्हन्ते मोक्षमाराहणम कंसो। बोलो अनंतान सिद्ध वरिष्ठ भगवान की जय। अपन ने कल देखा था कि भावनाधिकार अपन देख रहे थे। उस भावनाधिकार के अंतर्गत दो प्रकार की भावनाएं थी, जिसमें से संक्लेश भावना और असंक्लेश भावना। संक्लेश भावना के 5 भेद अपन ने देखे थे, जिसके अंतर्गत आसुरी भावना, सम्मोह भावना, कंदर्प भावना, किल्बिषक भावना और अवयोग भावना, ये 5 भावनाएं अपन ने देखी थी, जो साधु को संलेखना धारण करते समय या श्रावक को भी इन भावनाओं का विचार नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है कि जब साधु कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अचानक ज्ञान प्राप्त कर ले, जैसे कि क्रमबद्ध पूर्वक जैसे आचार्य ने ज्ञान प्राप्त करवाया वो ना करके डायरेक्ट कहीं ज्योतिष के, कहीं मंत्र के, कहीं तंत्र के इन ज्ञानों को कर लेते हैं, या किसी सिद्धि करने बैठ जाते हैं, या उद्देश्य रखते हैं कि हमसे सभी लोग खुश रहे, हमारे दर्शन करने आए। ऐसी इच्छा जब मन में बलवती हो जाती है तो आगमोक्त जो ज्ञान है वह पीछे रह जाता है और संसार की क्रियाओं को संचालित करने वाला ज्ञान प्रमुख हो जाता है। ऐसी भावना करता हुआ जब साधु इस चीज के ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके अंदर ये भावनाएं बलवती हो जाती हैं, ये भावनाएं बलवती हो जाती हैं और संसार में प्रसिद्धि की इच्छा बलवती होती है। तो बलवती होते साथ संसार में प्रसिद्धि के कारण यही है, भाई कोई व्यक्ति गया, उसको कोई मंत्र बता दिया, यदि वो सुखी हो गया तो आपकी प्रसिद्धि करने लग जाएगा। कोई परेशान है, उसका मुहूर्त निकाल दिया, उसका कुछ शुभ हो गया तो आपकी प्रसिद्धि करने लग जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि साधु प्रसिद्धि के चक्कर में अपने आत्म कल्याण को भूल जाता है। इसलिए वहां पर संलेखना में जरूरत साधु है, उससे कहा कि इन भावनाओं को जो कि स्वर्ग तो दिला देंगी परंतु देव दुर्गति का कारण है, और साधुता जो है देव सुगति का कारण है, अर्थात वैमानिक देवों में ही पैदा होता है। जो साधु छठे गुण स्थान में दिन रात विचरण करता है, छठे 7वें गुण स्थान में, वह साधु नियम से वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होता है। परंतु जब वो छठे गुण स्थान से नीचे गिर जाता है तो देवगति तो प्राप्त करेगा यदि आयु का बंध कर लिया है तो, और आयु का बंध नहीं किया है और अंतिम समय आयु का बंध करेगा और उस समय ही भावनाएं भाई तो शायद दुर्गति भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि देवों में जाए। तो आयु का बंध कर लिया है तो उसके संलेखना लेने के भाव हो रहे हैं, इस कारण से उसको इन भावनाओं से देव दुर्गति तो मिल जाएगी। अब बात आती है कि असंक्लेश भावनाएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में अपन आज देखते हैं। सभी को दिखाई दे रहा है? दिख रहा है स्लाइड? यहां अपन ने कल देखा था गाथा नंबर 186 तक अपन ने देख लिया था। अब अपन देखते हैं गाथा नंबर 187। एदाही भावन, ये भी देख लिया था हमने, 187 भी देख लिया था कल। 188 भावना और 179 नंबर की गाथा देखते हैं। एदावो पंच विभज्य इडमो छठी विहर दे धीरो
पंच समिदो त्रिगुप्तो, पंच समिदो त्रिगुप्तो, निस्संगो सर्वसंगेषु, निस्संगो सर्वसंगेषु। यहाँ पर कहते हैं एता पंचीवज्य, यानी एता यानी जो पहले 5 कही गई हैं अशुभ भावनाएं, संक्लेश भावनाएं जो 5 कही गई हैं, एता यानी ये, पंच भी, पांचों भी, वर्जित छोड़कर, इन पांचों को छोड़कर, इडमो छठी है, विहरदे धीरो, इस छठी भावना में, छठी भावना कौन सी, इस छठी भावना यानी 5 समिति 3 गुप्ती और सब संगेषु निस्संगो, सभी परिग्रहों में, सभी परिग्रहों में निसंग यानी परिग्रह रहित वाला, धीरा धीर मुनि महाराज, विहरदे विचरण करते हैं। कौन से में, 5 समिति और 3 गुप्ती में विचरण करते हैं। यह छठी है, छठी यानी उन पांचों से रहित, उन पांचों भावनाओं से रहित होकर के इस छठी यानी 5 समिति और 3 गुप्ती में सभी परिग्रहों का त्याग करता हुआ धीर साधु विचरण करता है। अब कहते हैं अगली गाथा, तब भावना यसुद, तब भावना यासुद, सत्य भावेणे, सत्य भावने दत्त भावना चेय, धीति बल विभावना विय, धीति धृति बल विभावना विय, असंक्लिष्ठावी, असंक्लिष्ठावी पंचविहा, असंक्लिष्ठावी पंचविहा। एक बार पढ़ते पन, तब भावना यसुद, सत्य भावने दत्त भावना चेय, स्थिति बल विभावना विय, असंकलिष्ठा विपंचविहा, असंकलिष्ठा विपंचविहा। कहते हैं कि 5 प्रकार की भावनाएं, कौन कौन सी, असंक्लिष्ट, असंक्लेश यानी संक्लेश से रहित, असंकलिष्ठावी पंचविहा, ये असंकलित यानी संकलेश से रहित ये 5 भावनाएं भी हैं। कौन कौन सी भावना, तब भावना, तप भावना, सुध भावना, श्रुत भावना, सत्व भावना, सत्य भावना, सत्व भावना। भावने सत्व भावना तक तो आ गया, प्रणाम में एक ही मात्रा जो है उसमें गुण संधि हुई है, आ और ए दोनों मिलकर के, इसमें संधि नहीं हुई है। एक्चुअल में भावना शब्द था, आ और ए मिलकर के ए बन गया, क्योंकि प्राकृत में आई की मात्रा होती नहीं है, वहां पर गुण संधि होगी भी तो ए ही होगी, आई नहीं होगी। तो यहाँ जैसे संस्कृत में आ और ए मिलकर के वृद्धि संधि होती है और वहां आ और ए मिलके आई बनता है, परंतु प्राकृत में आई और औ होते नहीं है, जो वृद्धि संधि कहलाती है, इसलिए प्राकृत में वृद्धि संधि नहीं है, केवल संस्कृत में है। तो सत्व भावने एकत्व, ए नीचे उतारना, एकत्व, एकत्व भावना, एकत्व भावना, धृति बल, धृति बल विभावना, धृति बल भावना, ये 5 असंक्लिष्ट भावना होती है, संक्लेश से रहित भावना होती है। कौन कौन सी, फिर से देख लें एक बार, तब भावना, तप भावना, श्रुत भावना, सत्व भावना, एकत्व भावना और धृति बल भावना, धृति बल भावना, ये 5 भावनाएं जो है संक्लेश से रहित होती हैं। इन 5 भावनाओं को साधु को भाना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। अब एक एक का वर्णन अगली अगली गाथा में करेंगे कि तप भावना क्या है, श्रुत भावना क्या है, सत्व भावना क्या है, एकत्व भावना क्या है और धृति बल भावना क्या है। इन 5 भावनाओं का वर्णन
अगली गाथा में आता है। कहते हैं तब भावनाए पंचेंद्रियाणि, तब भावनाए पंचेंद्रियाणि पंचेंद्रियाणि दत्ता दंतानि दंतानि तस्य वस्मेन्ति, दत्ता दंतानि वस्मेन्ति दत्तानि तस्य वस्मेन्ति। इंद्रिय इंद्रिय जोगायरियो जोगायरियो समाधिकरणानि सोकुणई, समाधिकरणानि जो कुणई, वह करता है। तव भावनाए पंचेन्द्रियाणि दंतानि तस्य वसमेन्ति, इंद्रिय जोगायरियो समाधिकरणानि सोकुणई, समाधिकरणानि सोकुणई। कहता वह करता है, सोकुणई वह करता है। क्या करता है? समाधिकरणानि, समाधि के करने वाले, समाधि के करण, समाधि के जो साधन है उनको, समाधिकरण यानी समाधि के साधनों को सोकुणई वह करता है। कौन वह करता है? योगाचर्यो, योग आचर्यो, योग का आचरण करने वाला आचार्य, योगाचार्य। क्या है? इंद्रिय योग, दोनों शब्द मिले हुए हैं। इंद्रिय योग यानी इंद्रियों की शिक्षा देने वाला, इंद्रिय योगाचार्य। योग की शिक्षा देने वाला क्या होता है? योगाचार्य कहलाता है। भाई आज जैसे गणित की शिक्षा देने वाला गणिताचार्य कहलाएगा, ज्योतिष की शिक्षा देने वाला ज्योतिषाचार्य कहलाएगा। उसी प्रकार से योग की शिक्षा देने वाला योगाचार्य। योग क्या है? योग का अर्थ है इंद्रिय इत्यादियों के दमन करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करने का नाम योग है। मन वचन काय 3 योग होते हैं, और तीनों योग क्या करते हैं? मन पर कंट्रोल, वचन पर कंट्रोल, काय पर कंट्रोल। इन तीनों पर कंट्रोल हो गया तो 5 इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया, है ना। इंद्रिय योगाचार्य ने इंद्रियों के योग करने, नियंत्रण करने की जो शिक्षा देता है उसे इंद्रिय योगाचार्य कहते हैं। तो वह कौन है? जो समाधि को कर रहा है वह। जो आचार्य अपने संघ को पहले पढ़ाता लिखाता था, अब वह वृद्धावस्था में आ गया तो वह समाधि ले रहा है। ऐसा योगाचार्य समाधि के कारणों को, समाधि के कारणों को करण ने, समाधि के करण ने रत्नत्रय की भावना को करता है। करण का अर्थ यहाँ इंद्रिय भी होता है, और करण का अर्थ यहाँ पर जो समाधि के साधन यानी रत्नत्रय इत्यादि की भावना जो है उनको करता है। किससे करता है? तब भावनाए, तप रूपी भावना से। भाई समाधि की भावना कर रहा है, वो रत्नत्रय का पालन कर रहा है, तो कैसे करेगा? फ्री बैठकर तो कर नहीं सकता कि साहब जो भी आए उससे बात भी करते रहो, समाधि भी चल रही है, जो भी आए जैसा भी आए सबके साथ हिलमिल के रहो, समाधि चल रही है। ऐसा तो है नहीं है भाई। जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि जब मुनि महाराज की समाधि होती है तो उनको एक अलग से कमरे में रखते हैं, श्रावकों के सामने उपस्थित नहीं करते हैं कि अपन महाराज को बीच में बैठा दिया, चारों तरफ से लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं, रस्सी बांध करके रख दी कि कोई बीच में नहीं आएगा, महाराज सबको देख रहे हैं, सब महाराज को देख रहे हैं, समाधि चल रही है। ऐसे में उसके भाव बिगड़ेंगे कि बनेंगे? क्या बनेंगे? यही देखेगा इतने सारे लोग मेरे लिए आए हैं, वो तो प्रफुल्लित होगा कि मैं मर रहा हूं, लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। अरे उनको एकांत में एक कमरे में अलग से रख करके, और जो समाधि कराने वाले साधु हैं वह उनकी देखभाल करते हैं। किसकी देखभाल? केवल शरीर की नहीं, आत्म परिणामों की देखभाल करते हैं कि इनके परिणाम बिगड़े ना, और छोटी सी खिड़की से जहां से साधु की दृष्टि श्रावक की ओर ना पड़े, ऐसी व्यवस्था करते हुए श्रावकों को साधक के दर्शन कराते हैं। श्रावक को साधक के दर्शन कराते हैं
कि जो समाधि ले रहा है साधक, उसकी दृष्टि श्रावकों की ओर ना पड़े, वरना उसके भाव बिगड़ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की जाती है, तब समाधि होती है। तो वह ऐसे तो समाधि नहीं होगी, कोई भी आए किसी से बात करते रहो, समाधि भी चल रही है। एकांतवास चाहिए, और एकांत में क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा, तो मन यहां से वहां विचलित होगा। तो तप भावना से क्या करेगा वो? तप रूपी भावना से पंचेंद्रियाणी दंताणी, पंचेंद्रियों का दमन करेगा, पंचेंद्रियों का दमन करेगा। तस्य वसमेंती, तस्य वसम एंती, उसके लिए वह वश में करेगा। किनको? उन इंद्रियों को वश में करेगा। तप से वह तप से पांचों इंद्रियों का दमन करेगा और उनको वश में करेगा, तब जाकर के वह समाधि कर सकता है। यदि ये पहली भावना ना हुई, तप भावना ना हुई, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा, और इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हुआ तो समाधि लेना और नहीं लेना कोई फायदे के नहीं। मैंने जो 24 घंटे में एक बार भोजन पहले कर रहे थे, इंद्रियों पर कंट्रोल जो हो रहा था, अब समाधि के टाइम भी उन इंद्रियों पर कंट्रोल यदि नहीं हो पाया तो वह साधु की समाधि कोई काम की नहीं। इसलिए पहली भावना में बताया कि पहले इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों पर नियंत्रण करो, इंद्रियों पर कंट्रोल करो। इसके लिए उसको तप भावना भानी पड़ेगी, तब जाकर के वह इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाएगा और समाधि के कारण रत्नत्रय को प्राप्त कर पाएगा। दूसरी गाथा में कहते हैं वो, इंद्रिय सुख साउलो, इंद्रिय इंद्रिय सुख साउलो, घोर परिसह पराजिय परसो, घोर परिसह पराजिय परसो, अकद परियम की वो, अकद परियम की वो, मुज्झदि आराहणा काले, मुज्झदि आराहणा काले, इंद्रिय सुख साउलो, घोर परिसह पराजिय परसो, अकद परियम की वो, मुज्झदि आराहणा काले, मुज्झदि आराहणा काले। कहते इंद्रिय सुख स्वाद लगा, इंद्रिय सुख का स्वाद चखने वाला कौन? इंद्रिय सुख का स्वाद चखने वाला, स्वाद वाला, घोर परिसह, घोर परिसहों से पराजिय, हार करके। क्या कह रहे हैं कि आराधना काल में कोई ये कहे कि साहब जब जिस दिन मरण होगा ना, उस दिन सल्लेखना ले लूंगा, जिस दिन मरण होगा उस दिन सल्लेखना ले लूंगा, अभी से मैं कठोर तपस्या नहीं करना चाहता, जब मरण आएगा तब देखा जाएगा। उसके लिए कह रहे हैं कि जहां साधु जिंदगी भर तपस्या करता है और मरण के अंतिम समय में भी उससे कहा कि पांचों इंद्रियों का दमन करो, तब जाकर तप भावना कर पाओगे और तब समाधि में रत्नत्रय की पूर्णता हो पाएगी। अब जिस व्यक्ति ने जीवन भर तप नहीं किया, एक उपवास नहीं किया, कभी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं किया, जब भूख लगी तब खाना खा लिया, जब टीवी देखनी है तब टीवी देख लिया, लाइट चली गई तो इन्वर्टर लगा के देख लिया, लाइट भी गई तो उधर भी कंट्रोल नहीं हुआ कि सब जब आ जाएगी तब देख लूंगा। देखिए, तब भी इन्वर्टर लगा के देखना। माने कुछ असुविधाएं यदि जिंदगी में होती हैं तो हम उन असुविधाओं को दूर करने के लिए इंतजार भी नहीं करते कि साहब चलो हमारे भाग्य के उदय से कुछ तो असुविधाएं आई, इन्हें परिसर सहन करने के लिए कुछ तो चांस मिला। गर्मी बहुत तेज है, अब लाइट अचानक चली गई, क्या करेंगे? तुरंत एसी चालू हो गया, इन्वर्टर चालू कर लिया, बैटरी लगा ली,
कि 1 मिनट भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। इन्हें कुछ संयोग मिलता है, कभी कभी जिंदगी में कुछ दुख आते हैं तो हम उनको सुख में परिवर्तन करने का चांस तुरंत चालू कर देते हैं। इन्हें उन दुखों का भी हम कभी अनुभव नहीं कर पाए। अब ऐसे टाइम पर जब समाधि साधु लेता है और जिंदगी भर उसने सुख सुविधाओं का उपभोग किया, अब लास्ट टाइम पे वो समाधि लेगा तो सुख सुविधाएं तो मिलेंगी नहीं। जब सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जब लाइट गई तो 5 मिनट में व्याकुल हो गए। अब वहां पर तो मिलना ही नहीं एसी पंखा, तो व्याकुल नहीं होगा, होगा ना व्याकुल, वहां तो मिलना ही नहीं है। तो उसके लिए कहा है कि इंद्रिय सुख स्वाद लगा, इंद्रिय सुख का स्वाद रखने वाला, इंद्रिय सुख का स्वाद चखने वाला, घोर परिसह पराजय परसो, घोर परिसहों से पराजित हुआ है जो, और परस्व यानी रत्नात्रय से विमुख हो गया है। परस्व यानी रत्नात्रय से विमुख हो गया है। अकृत परियम, परिकर्म का अर्थ क्या बताया था? परिकर्म का अर्थ है कि वह आचरण कर रहा है, क्रिया कर रहा है, ऐसा क्रिया नहीं करता हुआ, चारित्र का पालन नहीं करता हुआ क्लीवह दीन व्यक्ति आराधना काल में, आराधना काल में मुझदी मोहित हो जाता है। क्या है? परिजनों में और इंद्रिय सुख में मोहित हो जाता है। संसार को दिखाने के लिए संलेखना तो ले ली कि साहब अब मैं संलेखना लेना चाहता हूं, परंतु अंतरंग से संलेखना ले नहीं पा रहा है क्योंकि उसने अपने शरीर को इस लायक बना ही नहीं। एक बार आचार्य शांति सागर महाराज जब गृहस्थावस्था में थे, उन्होंने 40 साल के बाद दीक्षा ली, 40 साल के बाद दीक्षा ली। तो वो जब घर पे थे तो बहुत दंड बैठक किया करते थे, घी पिया करते थे, दूध पिया करते थे। तो लोग क्या कहते थे कि तुम्हें साधु ही बनना है, ये घी दूध इत्यादि क्यों पीते हो? चलो भैया, साधु बनने के लिए शरीर को थोड़ा सख्त करना पड़ता है। नरम शरीर वाला साधु कितने दिन टिक पाएगा? तो वो अपने शरीर को इतना कठोर कर रहे थे कि समाधि के अंतिम टाइम में मेरा शरीर मेरा साथ दे, छोड़ के ना भाग जाए। इसलिए उन्होंने पूरे साधु जीवन में 27 साल तो उन्होंने उपवास में बिता दिए, 27 साल तो उन्होंने उपवास में बिता दिए। तो अपन लोग जहां खान पान करते हैं केवल शरीर को पालने के लिए, और वो शरीर को पाल नहीं रहे थे, वो खान पान कर रहे थे शरीर को मजबूत बनाने के लिए, जिससे कि ये शरीर बुढ़ापे में साथ दे, रत्नात्रय का पालन करने के लिए, साथ छोड़कर न भाग जाए। ऐसा वो अपने शरीर ने मान्यता देखी। अपन भी भोजन करते हैं और वो भी भोजन कर रहे थे। उन्होंने भोजन किया कि रत्नात्रय की पालन अच्छे से हो, और हम भोजन करते हैं कि शरीर अच्छे सुखी रहे। दोनों में अंतर देखें, खाना वही है, भोजन वही है, अंतर नहीं है। वह अपन से ज्यादा भोजन कर रहे होंगे, परंतु उनका भाव क्या था? उनका भाव था रत्नात्रय की पालना, कि अंतिम समय तक रत्नात्रय का पालन करूं। और उनकी समाधि कितनी अच्छी तरीके से हुई, बहुत अच्छी तरीके से समाधि हुई। और कोई आचार्य नहीं थे, बस उनके संग में जो क्षुल्लक और या नवीन नवीन साधु थे, उन्होंने ही उनकी समाधि कराई। परंतु वो सचेत अवस्था में थे कि मैं खुद जानता हूं कि मुझे समाधि कैसे करनी है, अपने भावों को कितना शुद्ध रखना है। अंतिम टाइम तक उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा दी, यानी समाधि के 2-3 दिन पहले उन्होंने एक उनके मिलने वाले कोई थे, उन्होंने कहा भैया कुल का नाम क्यों बदनाम करते हो? तुम्हारे कुल में कई लोग साधु बनते आए हुए हैं, और तुम साधु नहीं बनोगे तो तुम्हारे साधु नहीं बनने पर तुम्हारी पीढ़ी बंद हो जाएगी। फिर तुम्हारा बेटा साधु नहीं बनेगा, तुम्हारे पिता साधु बने थे, दादा साधु बने थे, चाचा साधु बने थे, तुम भी बनो। तो महाराज क्या करें बताइए? ठीक है, अभी नहीं बन पा रहे हो तो क्षुल्लक दीक्षा ले लो,
व्रतों का पालन करते हुए जब कोई योग्य साधु मिले तब मुनि दीक्षा ले लेना। और 2-4 दिन पहले उन्होंने एक क्षुल्लक को दीक्षा दी, क्षुल्लक को दीक्षा दी, क्षुल्लक बनाया। तो इस प्रकार से दूसरों का कल्याण, अपना कल्याण तो कर ही रहे थे, दूसरों का कल्याण भी कर रहे थे। तो समाधि में स्थिर साधु अपने आत्म कल्याण को कभी नहीं छोड़ता है। तो कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति घर गृहस्थी में जिंदगी व्यतीत कर दी है, वो अंतिम समय में उसकी अच्छी समाधि हो जाए तो उसके भाग्य हैं। जब उसका पूर्व कर्म का पुण्य का उदय होगा तीव्र, जो अंतिम समय में उसकी समाधि हो गई। मगर ये चांस 1-8% है, 1-8% से भी न्यून, कम है। 99 से ऊपर वाले तो 99% तक तो घर में जिंदगी भर भोग और विलासता में रहने वाले व्यक्तियों की समाधि नहीं होती। इसलिए अपने यहाँ पर कहते हैं जैन समाज में अष्टमी चतुर्दशी कुछ ना कुछ उपवास किया करो, जिससे कि उपवास की आदत बनी रहे। कुछ ना कुछ त्याग करते रहो, जिससे कि त्याग करने की आदत बनी रहे। अगला कहते हैं जोगम कारिजंतो अस्सो सुहलालियो चिरम कालम रणभूमिये वहिच्यमाणो जहन कज्जयरो रणभूमिये वहिज्यमाणो जहन कज्जयरो जोगम कारिजंतो अस्सो सुहलालियो चिरम कालम रणभूमिये वाहिज्यमाणो जहन कज्जयरो। उदाहरण दिया उन्होंने। क्या उदाहरण दिया कि जो मनुष्य इंद्रिय सुख के स्वादु वाला है, जिंदगी भर घर में रहकर सुख सुविधाएं पालन किया है, उसका मरण काल आने पर मोहित हो जाता है। उदाहरण दिया जो गम अकारित जंतु, योग्य कार्य नहीं करता हुआ, क्या योग्य कार्य नहीं करता हुआ, अश्व यानी घोड़ा, सुख लालियो चिरम कालम, बहुत काल तक सुख सुविधाओं से पाला हुआ अश्व, बहुत काल तक सुख सुविधाओं से पालन किया हुआ अश्व, घोड़ा और योग्य कार्य नहीं करता हुआ, रणभूमि में, सप्तमी एक वचन, रणभूमि में वाहिज्य वहन करता हुआ, क्या वहन करता हुआ, वाहिज्यमान, यहाँ पर सानिध्य प्रत्यय है, इन पर मान प्रत्यय थे ना, यहाँ मान प्रत्यय लगा हुआ है कि वहन करता हुआ। कौन? अश्वो, इसलिए यहाँ भी प्रथमा विभक्ति माणवो लगा है। अश्वो वाहिज्यमान रणभूमि में वहन करते हुए, यथा जैसे न कज्जरा, कार्यकारी नहीं होता है। कहने का अर्थ है जिस घोड़े को बड़ी सुख सुविधाओं से पाला गया है, उसके योग्य यानी घोड़े के योग्य जो कार्य थे, दौड़ना, वो नहीं कराया गया, उस पर सवारी करना वो नहीं कराया गया। रणभूमि के लिए जो घोड़ा होता है ना, साधारण घोड़े से अलग होते हैं। जो अपन मालगाड़ी में, गाड़ियों में जो घोड़े जोतते हैं, उन घोड़ों से रणभूमि पर युद्ध नहीं किए जाते। ये घोड़े केवल सामान ढोने के काम आते हैं, ये लड़ने के काम नहीं आते। और जो रणभूमि में जो घोड़े होते हैं, जो लड़ाई के काम आते हैं, उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है कि यहाँ से तलवार का वार हो रहा है तो वह घोड़ा अपने आप अपने मालिक को दूसरी तरफ मोड़ेगा। इन्हें घोड़े पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति जानता है कि मेरा घोड़ा इधर जा रहा है तो इधर आपत्ति है, यहाँ से कोई मारने के लिए आ रहा है। और जो माल गाड़ियों में जोतने वाले जो घोड़े हैं, उनको तो जहां खड़ा करोगे वहीं खड़ा हो जाएगा। बस अब आपके ऊपर तलवार चल रही हो, भाले चल रही हो, उनसे कोई मतलब नहीं। जो सुख सुविधाओं से पाला गया घोड़ा है और घोड़े के योग्य जो कार्य नहीं करने वाला घोड़ा है, वह
रणभूमि में केवल माल ढोने का काम करता है, लड़ाई का काम नहीं करता है। लड़ाई का काम नहीं करता, केवल माल ढोने का काम करता है। कोई घायल हो गया तो उसको उठा करके कैंप में ले जाकर रख दो, ये काम किए जाते हैं। जैसे मिलिट्री में सामान ले जाने और रखने वाले ट्रक अलग होते हैं, और जो लड़ाई के लिए तोप इत्यादि ढोने वाले ट्रक अलग होते हैं। दोनों में बड़ा अंतर होता है, उनकी पावरफुल अलग होती है, इनकी पावर अलग होती है। तो भैया उसी प्रकार से जो गृहस्थ सुख सुविधाओं से पला है उसकी समाधि हो जाए कह नहीं सकते, परंतु जो अपने आप को पहले से मजबूत करते हुए चलता है उसकी समाधि हो सकती है, हो ही जाएगी, ये भी पक्का नहीं है। अंतिम समय में क्या पता कैसे विचार बिगड़ जाए या कैसे बन जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए समाधि का साधन तो जुटा रहा है, तो समाधि करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। अब उसके भावों के ऊपर निर्भर है कि उसकी समाधि कैसे होगी। अगली गाथा कहते हैं, पुब्बम कारिद जोगो, पुब्बम कारिद जोगो, समाधि कामो तथा मरण काले, समाधि कामो तथा मरण काले, न भवति परिसय सहो, न भवति परिसय सहो, विषय सुहे मुच्चिदो जीवो, विषय सुहे मुच्चिदो जीवो, पुब्बम कारिद जोगो, समाधि कामो तथा मरण काले, न भवति परिसय सहो, विषय सुहे मुच्चिदो जीवो। कहते हैं पूर्वम, पुब्बम यानी पूर्व में, अकारित जोगो, पूर्व में अकारित जोगो, योग जो मन वचन का है, जो पूर्व में अकारिदम, अकारिदम में नहीं करता हुआ, समाधि कामा, समाधि के लिए इच्छुक है। उसने पूर्व में अभ्यास नहीं किया था, परंतु समाधि का इच्छुक है, कुछ समय से अभ्यास करने लगा है। मरण काले, मरण काल होने पर, परिसय सहो न भवति, परिसय को सहन नहीं करता है। विषय सुहे मुच्छितो जीवो, मुच्छितो जीवो मूर्छित जीव, विषय सुख में मूर्छित जो जीव है, विषय सुख में जो मूर्छित जीव है, 2 मिनट, विषय सुख में जो मूर्छित जीव है, वह मूर्छित जो जीव है वह परिसय को सहन नहीं करता। यहाँ पर कहते हैं 2 गाथाएं 195 और 193, दोनों में केवल ना और हु का अंतर है बस। वहां पर बता रहे हैं कि जो समाधि की कामना तो कर रहा है कि मुझे समाधि प्राप्त करना है, मरण काल आने पर मैं समाधि पूर्वक मरूंगा, ऐसी कामना करने वाला जीव, परंतु पूर्व में योग्य अभ्यास नहीं किया, मन वचन काय की एकाग्रता नहीं बनाई। पूर्वम अकारित योगा, पूर्व में अकारित यानी नहीं किया है योग जिसने, ऐसा जो जीव है, मुच्छिदो, मूर्छित यानी मोहित हुआ जीव, किसमें मोहित हो गया? विषय सुखे, विषय सुख में मोहित हुआ जो जीव है, परिसय सहो, परिसय सहन करने वाला, न भवति नहीं होता है, परिसय सहन करने वाला नहीं होता है। यानी जिसने कभी अभ्यास नहीं किया पैदल चलने का, आप उससे कहो पैदल चलो, क्या करेगा? 1 किलोमीटर जाकर के बैठ जाएगा, साहब किससे आगे नहीं चल सकता मैं कभी। जिसने कभी व्रत उपवास करने का अभ्यास नहीं किया है, उससे एक उपवास कराओ, क्या होगा? देखते हैं ना 10 लक्षण में, 10 लक्षण में आप देखते हैं ना, कई लोग 10-10 उपवास कर लेते हैं, कभी एक टाइम का भोजन नहीं छोड़ा, परंतु भावना में बहकर 10 उपवास कर लेते हैं और 11वें दिन अस्पताल में भर्ती होते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको पता ही नहीं कि उपवास का सिस्टम क्या है, उनको उपवास करने का सिस्टम ही नहीं पता।
व्रत करते हैं लोग, और व्रत करते हैं एक टाइम भोजन करना है साहब। सुबह इतने सारे माल ये सब कुछ खाएंगे, जिसे एक ही बार तो खाना है, दिन में एक बार खाना है, तो गरिष्ठ भोजन भी खाएंगे, सब करेंगे। जिन भोजन खाने से प्यास बढ़ती है उस भोजन को करेंगे व्रतों में। अब शाम को तो प्यास लगेगी लगेगी। भाई आप दाल बाटी चूरमा खाओगे व्रतों में सुबह सुबह, तो पूरे दिन भर आपको प्यास नहीं लगेगी? प्यास लगेगी साहब। अब प्यास लगी और गले को प्यास पानी चाहिए, और आपने क्या किया, ठंडा ठंडा पानी पी लिया। देखिए है ना, जिनके व्रत बिगड़ते हैं ना, उनकी आदत देखिए आप। सुबह व्रत में गरिष्ठ भोजन किया, और शाम को जब पानी पीना है उस समय गर्म पानी पीना चाहिए। उस समय अपने गले को ठंडक देने के लिए ठंडा ठंडा पानी पी लिया। अब ठंडा पानी पी लिया, एक बार पी लिया, अब रात भर तड़पते रहेंगे, पेट में कहीं जलन होगी, मरोड़े आएंगे, ठीक है ना। ये क्या हुआ, व्रत करने का एक तरीका होता है, व्रत करने का एक सलीका है कि किस तरह से भोजन पानी करना चाहिए जिससे व्रत निर्बाध रूप से पालन हो सके। तो सुबह गरिष्ठ वस्तु नहीं खानी चाहिए। जो वस्तु अपने शरीर को नुकसानदायी है, या ये कहिए कि आप जिस वस्तु का स्वाद महीने में 15 दिन में या सप्ताह भर में एक बार लेते हैं, उस वस्तु को व्रत उपवास के दिन ना लें। रोज दाल बाटी चूरमा नहीं खाते, रोज काजू किशमिश नहीं खाते, महीने में कोई भी चीज अपन घर में मिष्ठान इत्यादि बनाते हैं तो रोज नहीं खाते ना। एक ही सिस्टम समझ लो बस। जिस वस्तु को सप्ताह में, 15 दिन में, महीने भर में, 12 महीने जब हम घर में अपनी रसोई बनाते हैं, जिस वस्तु को रोज रोज नहीं खाते, उस वस्तु को व्रत उपवास के दिन ना लें। क्यों? क्योंकि शरीर को उसकी आदत नहीं है। उसी वस्तु का सेवन व्रत उपवास में करना चाहिए जिस वस्तु का आप डेली सेवन करते हैं। यानी दाल बाटी ना खा करके रोटी खाइएगा, दाल खाइएगा, सब्जी अधिक खाइएगा व्रतों में, है ना। उन चीजों का उपभोग कीजिएगा, गर्म पानी पीजिएगा। यदि आप दूध लेते हैं तो फ्रिज वाला दूध ना लें, गर्म दूध लें। फ्रिज की वस्तुएं बिल्कुल ना लें जो ठंडी ठंडी हैं। तो व्रत में इन चीजों का परहेज करना चाहिए। जब आप परहेज करेंगे तो आपके व्रत अच्छे से बीतेंगे। उपवास करने वालों से भी यही सलाह है कि उपवास करें तो उपवास की मर्यादा के अनुसार करें। आगे समझें कि उपवास में क्या क्या करना चाहिए। केवल भूखा रहना उपवास नहीं है कि भूखे रह गए, मन के भाव कहीं और बदल रहे हैं, और भूखे रह गए साहब पूरा दिन तो व्यतीत करना है, तो कहीं टीवी के आगे, कहीं चेस खेल रहे हैं, कहीं मोबाइल में दिन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे दिन व्यतीत करने का नाम उपवास नहीं। उपवास करने का अर्थ है अपनी आत्मा के समीप रहना, और अपनी आत्मा के समीप तभी आदमी रह सकता है जब आत्मचिंतन करे। उसके लिए पढ़ना जरूरी है। आज हमारे समाज में या कहीं भी आप देखें, स्वाध्याय की परंपरा खत्म हो गई। कोई लोग सुनना ही नहीं चाहते। देखिए, कोई सुनना नहीं चाहता, केवल बोलना चाहता है कि साहब मेरी बात सुनो। मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहता। कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब सुनने को तैयार नहीं है तो कोई अच्छी चीज ग्रहण करने की योग्यता नहीं रख पाएंगे, और योग्यता नहीं रख पाएंगे तो स्वाध्याय में कभी मन नहीं लगता है। तो स्वाध्याय की परंपरा जब तक नहीं रहेगी तब तक आत्मचिंतन नहीं आएगा। और आत्मचिंतन तभी आ सकता है जब हम स्वाध्याय करें। तो जो व्रत उपवास करते हैं उनको आत्मचिंतन करने के लिए एक बुक ले लेनी चाहिए और उसका स्वाध्याय करें, और शाम को उसका चिंतन करें, तब जाकर के काम बन सकता है। तो समाधि की इच्छा करने वाला जो व्यक्ति है, यदि वह पूर्व में उसने अभ्यास नहीं किया है और विषय सुख में मोहित हुआ है, विषय सुख में लगा हुआ है,
ऐसा व्यक्ति परिसय आने पर कभी भोजन का त्याग नहीं किया है और कभी अंतराय आ जाए तो तिलमिला उठेगा, प्यास लगी तो सहन नहीं कर पाएगा, कभी एसी की आदत खत्म नहीं की, कभी धूप में निकलना पड़ा तो पसीने पसीने हो जाएगा, चक्कर आने लग जाएगा। ठीक है, तो कभी बिना एसी के भी रहना सीखना चाहिए, तब परिसर सहन करने की आदत अपने आ सकती है। अगला कहते हैं जोगम कारिजंतो, जोगम कारिजंतो अस्सो दुर्भाविदो चिरम कालम रणभूमिये वहिज्यमाण वहिज्य रणभूमिये वहिज्य माणो कुणदिजः कज्जम माणो कुणदिजः कज्जम। जो पहले वाला अपन ने गाथा देखी थी जस्ट उसका विपरीत, कि योग्य कार्य जंतु अश्वो, योग्य कार्य करते हुए जो घोड़ा है वह चिरकाल तक दुख भाविदो, चिरकाल तक दुख से लालन पालन किया गया है, दुख से लालन पालन किया गया है, रोज सुबह सुबह दौड़ाया गया उसको, रोज उसको अभ्यास कराया गया है। ऐसा जो घोड़ा है वह रणभूमि में वहिच्यमाणो कज्जम, कार्य का निर्वाह करते हुए देखा जाता है, वह कार्य का निर्वाह करता है रे, जो उसके योग्य कार्य है रणभूमि में वह करता है। घोड़े पर बैठे हुए देखा है? घोड़ा यदि बैठ जाए समझना बीमार है। घोड़े की आदत होती है, घोड़ा जीवन में कभी नहीं बैठता, खड़े खड़े ही सोएगा, खड़े खड़े ही खाना खाएगा, भोजन करेगा, कभी नहीं बैठेगा वो। तो यदि वह घोड़ा बैठ गया तो जो घोड़े का मालिक होता समझ जाता कि ये बीमार है। स्वस्थ घोड़ा कभी नहीं बैठता, ये घोड़े की पहचान है। स्वस्थ घोड़ा कभी नहीं बैठता, ये घोड़े की पहचान है। तो इस प्रकार से कि रणभूमि में वह घोड़ा जो दुख से अपना आचरण करता है और योग्य कार्य करता है वह युद्ध भूमि में काम आता है। उसका उदाहरण का गाथा कही, उपम कारिद जोगो, उपम कारिद जोगो समाधि कामो तथा मरण काले हो दीहु परिसह सहो, हो दीहु परिसह सहो विषय सुख परम मुखो परम मुहो जीवो, विषय सुख परम मुहो जीवो। उब्बम कारिद जोगो समाधि कामो तहा मरण काले हो दीहु परिसह सहो विषय सुख परम मुहो जीवो। कहते हैं पहले जो गाथा 193 में बताई थी उसी का विपरीत ये है, विषय सुख से परान्मुख, विषय सुख से परान्मुख यानी विषय सुख की लालसा से रहित जो जीव है, परिसह सहन होदी, परिसय को सहन करता है। कब सहन करता है? जब पूर्वम कार्य जोगम, यानी पूर्व में समाधि के योग्य कार्य जिसने किया है, जिसने पूर्व में समाधि से योग्य कार्य किया है और समाधि कामः, और समाधि की इच्छा करता है, वह मरण काल में परिसय को सहन करता है। वह परिसय को सहन करने में समर्थ होता है। कौन? जिसने पहले अभ्यास किया हुआ है और समाधि की इच्छा रखता है। समाधि की इच्छा रखे और अभ्यास ना करे तो मान लो घर में सबको भूख लगी हुई है, सबको भूख लगी हुई है, सबने इच्छा की कि भोजन मिल जाए, सबने इच्छा की भोजन मिल जाए। बताओ भैया सबका पेट भर जाएगा? इच्छा करने मात्र से पेट नहीं भरेगा। जब तक उनमें से कोई आदमी उठ करके बनाएगा नहीं भोजन, तब तक किसी को भोजन प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार से समाधि की भावना केवल करने मात्र से समाधि की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए योग्य आचरण करना पड़ता है। जब समाधि की भावना होती है तो उसके योग्य आचरण करो, उसके योग्य आचार्यों को ढूंढो,
मैंने बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा ही नहीं है कि कोई भी मिल जाओ तुरंत समाधि कर लो। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उसके लिए आचार्य ढूंढना पड़ता है कि साहब अच्छा है या खराब है। मिल जाए तो फिर वो अपने संग से पूछेगा, दूर दूर जाकर ढूंढना पड़ता है कि आचार्य सही है कि नहीं है, इसका व्यवहार कैसा है, कहीं ये समाधि के नाम पर मुझे मार तो नहीं डालेगा। ऐसा बहुत सारे विकल्प मन में होते हैं जो समाधि का इच्छुक होता है। अब दूसरी भावना कहते हैं यहाँ पर, वो तप भावना हुई, तपो भावना हुई। अब दूसरी भावना है श्रुत भावना। श्रुत का अर्थ होता है शास्त्र इत्यादि पढ़ना, श्रुत आगम का ज्ञान करना, आगम की भावना करना, शुद्ध भावना है। शुद्ध भावनायणाणम दंसन तव संयमं च परिणमयी तो उपभोग परिणा तो उपयोग परिणा स्वमच्चिविदो समाणेयी स्वमच्चिविदो समाणेयी शुद्ध भावनायणाणम दंसन तव संयमं च परिणमयी तो भोग परिणा स्वमच्चिविदो समाणेयी। कहते हैं शुद्ध भावना से, शुद्ध भावनाएं तृतीया एक वचन, शुद्ध भावना से नाणम दंसन तव चरण परिणमति, ज्ञान दर्शन तप और संयम परिणमित होता है। क्या? ज्ञान दर्शन तप और संयम परिणमन करता है। कब? जब शुद्ध भावना से। यदि पढ़े लिखे नहीं हैं, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, क्या पता चलेगा क्या हित है और क्या अहित है? क्या पता चलेगा कि क्या हित है और क्या अहित है? एक बार क्या हुआ, सुधा सागर महाराज जी सुनाते हैं कि जब वो नए नए क्षुल्लक बने, तो आचार्य श्री के संग में जब क्षुल्लक बने वो नए नए, एक पंडित जी आए और उन्होंने पूछा, महाराज आप जब घर में थे तब माता पिता के आदेश पर चलते थे, पर आप आज यहाँ पर हो तो गुरु के आदेश पर चल रहे हो, तो घर में भी बंधन था और यहाँ भी बंधन है, तो क्या फायदा शरीर को सुखाने से, एक टाइम भोजन करने से? अब महाराज नए नए बने थे, अब उनको इतना ज्ञान तो था नहीं कि क्या है क्या नहीं है। उनका दिमाग खराब हो गया, यार बात तो सही कह रहे हैं पंडित जी। वो उठ के गए आचार्य श्री के पास, चले महाराज घर में माता पिता का बंधन था, ये काम करो ये काम नहीं करो, ऐसा करो वैसा करो, और संग में आपका बंधन है, तो बंधे तो हम वैसे ही हैं घर में या यहाँ। परंतु घर में बंधन में 2 टाइम भोजन करते थे, यहाँ 1 टाइम भोजन करते हैं। घर में और भी बहुत सारे काम थे, यहाँ एक ही काम है, बस पढ़ना पढ़ना। अंतर क्या है इसमें? क्या अंतर है इसमें? महाराज ने कहा, देखो किसी पंडित जी ने कुछ चोटी काट के गया है, पंडित जी कुछ चोटी काट के गए हैं। सही बता कौन आया था? एक पंडित जी आए थे, वो बोल रहे थे, एक पंडित जी आए थे वो बोल रहे थे ऐसा, उनका देखो माता पिता घर में थे तो बंधन था, वो संसार को बढ़ाने वाला बंधन था, और आज यहाँ पर गुरु के आदेश पर जो तुम बंधन में हो, ये संसार से पार करने वाला बंधन है। अब समझ में आ गई कि गुरु के आदेश से मोक्ष मार्ग जाने का बंधन है, और माता पिता के आदेश में रहते हुए तक शादी हो जाती और घर गृहस्थी बच जाती, तो वहां बंधन संसारिक बंधन था, और यहाँ बंधन मोक्ष मार्ग का बंधन है। तो अंतर इतना है गुरु के सानिध्य में रहने पर और माता पिता के आदेश पर चलने पर। क्या समझ में आ गई? ये आ गई। अब एक नियम लो कि जब तक शास्त्र का पूरा ज्ञान प्राप्त ना कर ले, 12 साल हो, 10 साल हो, 5 साल हो, तब तक किसी पंडित जी से बहस नहीं करनी है, तब तक किसी पंडित जी से बहस नहीं करनी है। क्यों? ये आएंगे अधूरे ज्ञान लेकर के और संघ में उपाद मचाएंगे। इसलिए जब तक पूरा ज्ञान गुरु के सानिध्य में ना ले लो
और किसी को सही आंसर देने के लायक न बन जाओ, तब तक किसी से कुछ नहीं कहना है। मौन रह जाओ उस दिन से। महाराज मौन हो गए। 10 साल 12 साल जितने भी लगे उन्हें संघ में, उन्होंने अध्ययन किया, और आज देखो दहाड़ते हैं। आज डंके की चोट में हर बात को सत्य करते हैं, जो बात कही वो सही है। तो ये क्या होता है, ज्ञान का महत्व है, ये सुत भावना है। जिसने मौन साधना पूर्वक सुत का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा व्यक्ति दर्शन, तप, संयम, ज्ञान सभी में परिणमन कर लेता है। और जिसने श्रुत की भावना नहीं भाई, 4 अक्षर पढ़ लिए और उसी को बस एक दूसरे से आदान प्रदान करना चालू कर दिया। कई लोग मुझे मिलते हैं कि साहब मुझे ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, आप कुछ बताइए। कल ही में एक सज्जन के पास गया, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, आप बताइए क्या करें। मैं ये बना दूं, मैं वो बनाऊं। मैं सबसे पहले पढ़ो। जब तक स्वयं ज्ञानी नहीं बनोगे तब तक ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। किसी के कंधे पर कितने दिनों तक टिके रहोगे भाई? किसी की लाठी लेकर के कब तक लंगड़ाते हुए चलोगे? नहीं चल सकते। ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले स्वयं ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। वरना आज इनके प्रवचन डाउनलोड कर दिए, कल वो नहीं मिले तो किसका करोगे? फिर किसी और का डाउनलोड कर दोगे। ये ज्ञान का प्रचार प्रसार हो तो रहा है, लोग एक दूसरे को यूट्यूब में, इसमें और उसमें कहीं इससे जोड़ लेते हैं, उससे जोड़ लेते हैं, परंतु उससे कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही। केवल असमंजस्य की स्थिति पैदा हो जाती है कि इनका यूट्यूब चैनल में हमने ये सुना और तीसरे व्यक्ति का यूट्यूब चैनल में हमने ये सुना। अब हमें भ्रम पैदा हो गया कि सही क्या है। अब वो भ्रम कब टूटेगा? जब हम स्वयं ज्ञान प्राप्त करेंगे तब भ्रम टूटेगा। केवल यूट्यूब चैनल उत्साह या उत्सुकता पैदा करने के लिए है। हम किसी से जो बात सुनते हैं, केवल वो हमें उत्साह या उत्सुकता पैदा कर सकता है, परंतु उसके सही ज्ञान करने के लिए हमें स्वयं शास्त्रों को खंगालना पड़ेगा, हमें शास्त्रों को स्वयं पढ़ना पड़ेगा और उसके अंदर से तत्व निकालना पड़ेगा। तब जाकर के हम ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लायक हैं। वरना एक पंडित जी के आश्रय 50 लोग हैं और 50 लोग ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए लगे हुए हैं, कोई गुटखा खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई रात्रि भोजन कर रहा है। क्या यदि ज्ञान है तो इन चीजों, ये चीज नहीं रहेंगी, इन्हें व्यसन नहीं रहेगा। यदि ज्ञान आ जाएगा तो व्यसन नहीं रहेगा। यदि ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो रात्रि भोजन नहीं करेंगे। यदि ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो पानी छान के पिएंगे। यदि ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो गुरु की आज्ञा पे चलेंगे। परंतु ज्ञान तो हमने प्राप्त किया नहीं। पंडित जी ने जैसा कहा, महाराज ने जैसा कहा, हमने तुरंत डाउनलोड किया और 50 लोगों को भेज दिया। अब महाराज ने क्या कहा और 50 लोगों ने क्या सुना, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने तो अपना काम किया कि एक से दूसरे को भेज दिया। हमारे जीवन में क्या उतरा, हमारा आचरण क्या हुआ, इसमें कुछ भी नहीं मिला। यदि प्रचार प्रसार हमसे होकर जाएगा तो हमें भी ज्ञान प्राप्त करके जाएगा। यानी 1 घंटे यदि हम वीडियो को सुनते हैं, 1 घंटे कुछ तो धारण करो, फिर उसके बाद किसी को दो। हमने तो तुरंत आया और ये फॉरवर्ड किया, ये सेंड कर दिया, क्या हुआ? कुछ नहीं पता चला। जिसने सुना उसका कल्याण हो जाए, कोई बात नहीं, मैं अपना तो नहीं होने वाला। तो कहते हैं शुद्ध भावना, कि शास्त्रों की जो ज्ञान की भावना है, उस भावना से ज्ञान, दर्शन, तप, संयम सभी परिणमित होता है, सभी प्राप्त होता है। यदि ज्ञान प्राप्त कर लिया तो चारित्र भी आएगा, संयम आएगा, तप करने की भावना आएगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। कब? जब ज्ञान प्राप्त होगा। तो उपयोग परिणाम कहते हैं, तो उपयोग परिणाम
उससे, ततः, तो यानी तस्मात्, उससे उपयोग में प्रतिज्ञा करता हुआ, उपयोग में प्रतिज्ञा करता हुआ, सुखम अच्छिविदो समानेयी, सुख पूर्वक अच्छिविदो अविचल, अविचल होता है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसको कोई विचलित नहीं कर पाएगा। उसका उपयोग, जिसने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया है, यदि वो ध्यान में बैठेगा तो उसको भ्रम पैदा नहीं होगा, उसको भ्रम पैदा नहीं होगा। और जिसने केवल यहां वहां से सुनकर के ध्यान लगाने की कोशिश की है, वह हमेशा मन में भ्रम पैदा करता हुआ ध्यान लगाएगा, तो उसका ध्यान कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान लगाने के लिए, उपयोग लगाने के लिए, उपयोग की प्रतिज्ञा करने के लिए, सुखपूर्वक अविचल ध्यान करने के लिए श्रुत की भावना बहुत जरूरी है। श्रुत की भावना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्वाध्याय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। अपन ने पहले भी देखा था ना, स्वाध्याय और शुभ परिणामों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अब देखते हैं, जदनाए, जदनाए जोग परिभाविदस्य, जदनाए जोग परिभाविदस्य जिणवयण मणुगदमणस्य, जिणवयण मणुगदमणस्य सदिलोभम, सदिलोभम कागुमुजे नाचयति, नाचयन्ति परिसहाताहे, परिसहाताहे। जदनाए जोग परिभाविदस्य जिणवयण मणुगदमणस्य सदिलोभम कागुमुजे नचयन्ति परिसहाताहे, नचयन्ति परिसहाताहे। कहते हैं ताहे उससे, परिसह से, चयंती ने च्युत न नहीं होता है, जे जिसके, सदी लोभम कादुम, सदी यानी स्मृति का लोभ, स्मृति यानी बुद्धि का लोभ करने के लिए भी समर्थ नहीं है। कहते हैं ना, बुढ़ापे में लोगों की बुद्धि सटिया जाती है। किसकी सटियाएगी? जिसने जीवन भर कभी ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो बुढ़ापे में उसकी बुद्धि सटिया जाएगी। मगर जिसने ज्ञान प्राप्त किया है वो बुढ़ापे में सटियाएगा नहीं, वो बुढ़ापे में अपने ध्यान लगाएगा। तो कहते हैं सदिलोभम कर्तुम, सदिलोभम स्मृति लोभ करने के लिए भी ताहे उससे परिसह जो है उसको चित नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि ज्यादा परिसय सहन करते करते लोगों की बुद्धि खराब हो जाती है। रोज रोज यही कर रहे हैं हम नहीं। तो कहते हैं कि स्मृति लोप करने के लिए परिसय है, उसको च्युत नहीं कर सकते। किससे? यदनाए, यतनाए, यतन यानी प्रयत्न नहीं है यहाँ पर। यतना शब्द होता है संयम के अर्थ में। लिख लो जिसको लिखना हो। यतना शब्द जो होता है वो संयम के अर्थ में होते हैं। यत्न ने प्रयत्न के लिए नहीं है, प्रयत्न के लिए नहीं है, संयम के लिए है। यतना शब्द संयम के उपयोग में आता है। संयम से, योग भाविदस्य, योग्य भावना करते हुए का, योग्य भावना करते हुए का, षष्ठी वचन, जिन वचन अनुगत मनस्य, जिनेन्द्र भगवान के वचनों का अनुसरण करने वाले का, जो मन से जिनेन्द्र भगवान के वचनों का अनुसरण करता है और जो संयम पूर्वक भावना भाता है, समाधि के योग्य भावना भाता है, उसके ताहे उसके कभी भी परिसह बुद्धि भ्रष्ट नहीं करती है। परिसय उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जिनेन्द्र भगवान के वचनों का अनुगमन करते हुए आया है। कभी विचार में भ्रम पैदा नहीं किया उसने, हमेशा भ्रम को दूर करता हुआ आगे बढ़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति परिसय सहन करते हुए भी बुद्धि भ्रष्ट नहीं करता है। समझ में आ गई ना बात?
अब अपन इसके बाद कल करेंगे। आज आपका टाइम हो गया पूरा। आप लोग समय से पधारे 8 बजे, यानी 8 बजे 8 बजे, यानी 8 बजे 5-7 मिनट और पहले जुड़ जाएं। अपन 7:45 बजे खोल देते हैं। वैसे कभी लेट भी हो जाए तो आप लोग जुड़ जाते हैं, उसके बाद भी खोलते हैं, 4-5 देखते हैं। तो आप लोग टाइम से आएंगे, बिल्कुल पूरा सिस्टम से अपन को समझ में आएगा, कुछ छूटेगा नहीं अपना। चलें, उसके बाद कल के अपने 5 क्वेश्चन थे, उनका आंसर और देख लेते हैं क्या थे। पहला क्वेश्चन था संक्लेश भावना कितनी होती है? संक्लेश भावना 5 होती है। दूसरा क्वेश्चन था संक्लेश भावना वाले जीव देवों में कहाँ उत्पन्न होते हैं? देव दुर्गति में। यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी जो देव कहलाते हैं वो देव दुर्गति के अंतर्गत आते हैं। तीसरा था तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र करने से कौन सी भावना होती है? तंत्र मंत्र करने से अभियोग्य भावना होती है। यानी साधु अभियोग्य, अभियोग्य, अभियोग्य नहीं, अभियोग्य, यानी जो साधु संलेखना के लिए गया हुआ है और तंत्र मंत्र करेगा तो क्या होगा? वैमानिक देवों की अपेक्षा अभियोग जाति के जो देव होते हैं, यानी जो सौधर्म इंद्र का ऐरावत हाथी या सूर्यचंद्र में जो घोड़े बैल इत्यादि जो बन करके लगते हैं ना, होते वो देवता है, और वो ही बन करके उन पर जुट जाते हैं, उन्हें अभियोग जाति के देव कहते हैं। व्रत संयम पालन करने से कौन सी गति में उत्पन्न होते हैं? देव गति में। यानी जिसने नियम से, एक बात और ध्यान रखें, मनुष्य व्रत संयम पालन कर रहा है, 6ठे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में, 4थे गुण स्थान में, ठीक है, व्रत संयम पालन कर रहा है, उसको नहीं कहा जा सकता कि व्रती है, नहीं। परंतु कोई तिर्यंच एक छोटा सा भी नियम पालन करता है तो 5म गुण स्थानवर्ती है। कौन सा? हम और आप रात्रि भोजन त्याग करते हुए भी है, डेली मंदिर जाते हुए भी, पूजन अभिषेक करते हुए भी ये नहीं कह सकते कि हम 4th गुण स्थान में हैं। परंतु कोई, जैसे उदाहरण आते हैं, लोमड़ी का उदाहरण आता है, तो उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, तो गहरी बावड़ी में पानी पीने गया। अब बावड़ी में तो अंधेरा होता है, देखा अंधेरा है, रात हो गई, वापस आ गया। ऊपर देखा उजाला है, फिर नीचे गया, अंधेरा है, वापस आ गया। फिर ऊपर देखा उजाला है, पूरा दिन व्यतीत हो गया, परंतु उसने अंधेरे में पानी नहीं पिया। और हम और आप, रात्रि भोजन का त्याग है, सूरज की रोशनी तो बाहर है, बढ़िया पर्दा लगाए, दरवाजा बंद किया, ट्यूबलाइट जलाए और भोजन कर रहे हैं सब। जबकि श्रावक को कहा है कि सूरज की रोशनी में भोजन करो, वो लाभकारी है, स्वास्थ्यवर्धक है। सूरज की रोशनी में 7 प्रकार की किरणें होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं। और उसके लिए कहा कि कब भोजन करो, यानी चढ़ते हुए, यानी बीच में मध्याह्न भोजन जो करते हैं, जहां सूरज की तीव्र रोशनी होती है, उस समय भोजन जब आप करेंगे तो अधिक सत्व, यानी अधिक तत्व में प्राप्त नहीं होंगे। मगर जब आप सूरज निकलता है तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है, तो जैसे मुनि महाराजों का आहार का टाइम होता है ना, 10 से 11, 9 से 9, 10, 8, 11, ये जो समय होता है, उस समय सूरज की रोशनी से बहुत सारे तत्व प्राप्त होते हैं। उस समय अपन को भोजन करना चाहिए। मुनि महाराज की आहार वेला को टाल के भोजन कर लेना चाहिए। अपन लोग जैसे 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे भोजन करते हैं, शाम को अगर भूख नहीं लगती और रात्रि में भोजन पच नहीं पाता है, तो उस लोमड़ी से शिक्षा लेनी चाहिए कि जो अंधेरे में पानी भी नहीं पी और प्राण त्याग दिया, स्वर्ग में गई, 5म गुण स्थान वर्ती है। अगला क्वेश्चन था सौधर्म इंद्र का ऐरावत हाथी कौन सी जाति का देव होता है? तो अभियोग जाति का देव होता है जो ऐरावत हाथी होता है। इसी के साथ कल हम फिर मिलेंगे। और आज हमारी इस कक्षा में हमारे गुरुजी डॉक्टर बालाजी गणोत्कर भी पधारे हुए हैं। हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि वह हमारी इस कक्षा में पधारे, हमें शुभाशीष प्रदान करें।
डॉक्टर बालाजी गणोत्कर जी, हम उनके आभारी हैं। इसी के साथ जिनवाणी स्तुति करने के लिए हम सभी हाथ जोड़ लें। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार 9 का। दुर्गासन जिनवाणी माता की जय। कल हम इसी टाइम पे 8 बजे पुनः मिलेंगे, इसी आशा के साथ। सभी को जय हिंद, नमो जनानम, शुभ रात्रि।